हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं साइंस 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट लेसन है, उसका इंट्रो। तो आज हम इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी होता है, जो भी लेसन या कोई भी चीज़ हो, जब तक उसका इंट्रो नहीं पता होता है तब तक उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कौन कौन आ चुका है वीडियो में, और मेरी वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि जब ये आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और वो 10th टॉपर बनेंगे, और तुम्हें भी 10th टॉपर बनना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पे चैप्टर 1 का ये जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल होता है उसको कहते हैं रासायनिक, और रिएक्शन को कहते हैं अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पढ़ ही चुके होंगे 10th में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार अभिक्रिया करते हैं कि उनसे एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से पूरी तरह भिन्न लगते हैं या भिन्न होते हैं, तो इस प्रक्रिया को दिख नहीं रहा होगा, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जब आपस में मिलता है तो वो एक अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो उनसे एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब कोई अपकारक पदार्थ होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, जो परिणाम स्वरूप बनते हैं अभिक्रिया के उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अभिकारक। अभिकारक पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन से, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो रही है, उसमें तुम भाग ले रहे हो, ठीक है, तो तुम अभिकारक हो गए। और आगे क्या लिखा है, उत्पाद, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ। तो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे कि मान लो तुमने कोई चीज़ बनाई, H2 + O2, तो बन गया 2H2O, ठीक है। तुमने क्या किया, H2 + O2 ये किया, ठीक है। तो सही से लिख दें, अच्छा सही से देखो, यहाँ पे तुमने लिखा H2, ठीक है, फिर लिखा तुमने O2, ठीक है, फिर यहाँ पे तुमने लिख दिया, यहाँ पे टू एच, यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। कैसे बताएं, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो देखो H2 + O2 = 2H2O। ये सही है या गलत, आप लोग इसको बताएंगे। ये जो मैंने यहाँ पे अभिक्रिया लिखी है, ये सही है या गलत, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अभी जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी वो सही थी, क्या थी, करेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, करेक्ट। नॉट इज रॉन्ग, दिस इज नॉट
रॉन्ग, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसीलिए कोई भी मुझे परेशान ना करना। सही बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ। तो तुम्हें पता चल गया होगा अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ ये क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद वो मतलब जो अभिक्रिया बनती है जिनके द्वारा, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे तुम, उसे कहते हैं अभिकारक पदार्थ। और जो उसके द्वारा बनता है उत्पाद, मतलब परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे ये पढ़ेंगे, इससे पहले तो ये जो लिखा है याद रखें है नोट, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक बार रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद उत्पाद को वापस मूल अभिकारकों में बदलना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन है। क्या है? एक स्थायी परिवर्तन, मतलब कि तुम जैसे कि कोई भी अभिकारक पदार्थ है उससे उत्पाद तो बना सकते हो, लेकिन जो उत्पाद होता है उससे पुनः अभिकारक पदार्थ में बदलना आसान नहीं होता है। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ प्रयोगशाला, लैब तक सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास हर समय घटित होती रहती हैं। तो लैब क्या होती है आप लोग ये जानते होंगे। लैब देखो, रासायनिक लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, मतलब कि केमिस्ट्री की होती है, फिजिक्स की होती है, बायो की होती है। ठीक है। तो वो तो जानते ही होगे तुम, तुम्हारे भी स्कूल में होगी। कमेंट करो किस किस के स्कूल में है, किस किस के स्कूल में नहीं है। ठीक है। दूध का फटना, तो दूध कैसे फटता है, क्या होता है दूध जब फटता है। बैक्टीरिया दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। तो जो दूध में बैक्टीरिया होते हैं, दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। लैक्टिक एसिड होता है खट्टा, जिससे दूध खट्टा हो जाता है और फट जाता है। दूध खट्टा होगा तो जाहिर सी बात फट जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ये वाला 2 वाला देखेंगे, लोहे पर जंग लगना। ये तो भैया तुम पढ़ चुके होगे, 9th में भी पढ़ा होगा। लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड जंग बनाता है। तो कोई भी जैसे कि लोहा होता है, कोई भी देख लो, तो वो आता है तो वो सही होता है, लेकिन उस पे धीरे धीरे जंग लगने लगती है और पूरा वो भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा। वो कैसा हो जाता है? भूरा। उस पे उंगली से रगड़ो उसको तो हाथ में ही भूरा भूरा वो लग जाता है रंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, खाना पकना। गर्मी में खाने के अणु मॉलिक्यूल्स टूटते जुड़ते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके, वो टूटते जुड़ते रहते हैं, जिससे उसका रंग, स्वाद और बनावट बदल जाती है। ये तो तुमने अपने घर पे देखा ही होगा, क्योंकि खाना रखा होता है। ठीक है। उसमें कुछ जब गर्मी होती है तो देखना कि उसमें बुदबुदाहट के साथ वो जो बुलबुले टाइप के उठने लगते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, तो उससे उसकी बनावट चेंज होती है। बनावट चेंज होती है, उसको चख के देखो या उसकी जो स्वाद होता है वो भी मतलब खराब हो जाता है, बदल जाता है, और उसका रंग भी बदल जाता है। ठीक है। और उसका जो मतलब कि उसकी जो महक होती है वो भी, उसमें बदबू थोड़ी हल्की आने लगती है। तो कह सकते हो कि खाना पकना जो है वो एक उदाहरण है। और क्या होता है, क्योंकि गर्मी में खाने के अणु टूटते जुड़ते रहते हैं, इसीलिए उसका स्वाद, रंग चेंज हो जाता है। ठीक है। हमारा सांस लेना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, ग्लूकोज मतलब कि एनर्जी से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। नहीं 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 नहीं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। ठीक है, ये है। यहाँ तक अगर सबको समझ में आया हो तो एक दिल बनाओ। ठीक है, हाँ, कमेंट में दिल कमेंट करो। देखो, मेरा ये जो लेक्चर बने इसको जरूर शेयर करना,
क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, कल से डे बाय डे आप लोगों की क्लासेस चालू रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करें। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है भाई। मतलब खतरनाक वो नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आ सकता, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट को मैं खतरनाक बोलूँगा। किसी भी प्रक्रिया के दौरान अगर निम्नलिखित में से कोई भी परिवर्तन दिखाई दे तो यह रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत देता है। यहाँ पे क्रम संख्या लिखे, यहाँ पे पहचान मतलब साइन लिखा है, यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल लिखे हैं। कैसे? फर्स्ट नंबर देखेंगे, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। स्टेट होता है अवस्था, चेंज होता है परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ठोस मोम पिघलकर गैस बदल जाता है। तो जो ठोस मोम होता है उसको जब जलाएंगे तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा छू के वो नीचे गिर जाता है। जैसे ये मोमबत्ती है, देखो ये जल रही है, ठीक है, ये जल रही है। तो इसका थोड़ा मोम यहाँ पे देखो छू के गिर पड़ता है और बाकी मोमबत्ती जल जाती है तो बांस में बदल जाती है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, तो अभी ऊपर बता चुके हैं। लोहे पर जंग लगना, चमकदार धूसर रंग भूरे रंग में बदल जाता है। जो चमकदार धूसर रंग होता है, जो लोहा आता है वो चमकदार बढ़िया सा लगता है, वो धूस वो धूसर रंग होता है और वो भूरे रंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि धूसर रंग में चेंज हो जाता है, नहीं, धूसर रंग भूरे रंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे गैस का निकलना, ठीक है। तो बेकिंग सोडा प्लस नींबू का रस बुलबुलों के साथ गैस निकलती है। आपके घर पे बेकिंग सोडा होगा, आप अपनी मम्मा से या किसी से भी पूछ लेना, रखा होगा। बेकिंग सोडा सबके घर पे होता है, ठीक है। तो उसमें आज नींबू को काटना, सॉरी, ठीक है। तो बेकिंग सोडा सबके घर पे होता है, उसको लेना आज, ठीक है। उसमें नींबू को काट लेना, उस नींबू को निचोड़ना, तो उसमें क्या होगा, गैस निकलेगी बुलबुलों के साथ। ये करके देख लेना घर पे, ठीक है। तो क्या हो जाए, गैस का निकलना ये एक पहचान हो जाएगी। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जानते हो गर्मियों में कितना हाई फाई हो जाता है और सर्दियों में नीचे गिर जाता है, गिर पड़ता है बेचारा, ठीक है। ईंधन का जलना, गर्मी उत्पन्न होती है। तो जो ईंधन होता है उसको जब जलाते हैं, ये ठंडों में, जो ठंड होती है सर्दियाँ, उसमें हम कोयले को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, तो वो ईंधन होता है। उसको जब जलाते हैं तो गर्मी, हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे लिए क्विक ट्रिक है याद रखने के लिए, इसको याद कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, संक्षेप में समरी, पूरा जो मैंने पढ़ा है वो उसको बता देता हूँ फिर से। रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ प्रोडक्ट बनते हैं जिनके गुण अभिकारकों के रेक्टेंट से अलग होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनके गुण अभिकारकों मतलब कि रेक्टेंट से अलग होते हैं। बताया था मैंने तुम्हें कि अभिकारकों मतलब वो अभिक्रिया होती है, उसमें जो भाग लेते हैं अभिकारक पदार्थ होते हैं, जो बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। जो बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, जो भाग लेते हैं अभिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। बता चुके हैं ऊपर, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकना, श्वसन, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है। अवस्था, रंग, गैस के निकलने और तापमान में परिवर्तन, इन चार संकेतों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जा सकती है। अवस्था, रंग, गैस के निकलने और तापमान में परिवर्तन, अभी ऊपर बता चुके हैं। इन चार संकेतों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जा सकती है, ये बता चुके हैं। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसे ही बता देंगे, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और क्रिया करते हैं, उससे एक बन जाता है दूसरा पदार्थ। इन जो क्रिया करते हैं अभिकारक पदार्थ, जो बनता है उत्पाद, ठीक है। दूध का फटना, क्योंकि दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शर्करा को लैक्टिक एसिड जो खट्टा होता है उसमें बदल देते हैं, इसीलिए दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है। लोहे पर जंग लगना, लोहा लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे कि उस पे धूसर रंग होता है वो भूरे रंग में चेंज हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। खाना पकना, पहली बात तो देखो तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें याद रखना है। याद रखोगे तो तुम कभी भी भूलोगे ही नहीं और तुम एग्जाम में भी लिख लोगे, ठीक है। लोहे पर जंग लगना हो गया। खाना पकना, गर्मी में खाने के हैं टूटते जुटते रहते हैं, जिससे कि उसका स्वाद और
बनावट बदल जाती है। हमारा सांस लेना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलकर ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है खाना पकना, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि खाना हमेशा ऐसा ही नहीं होता, खराब हो जाता है गर्मियों में। ठीक है, तो जब खाना को पकाते हैं तो उसे हीट मिलती है। ऐसे भी याद रख सकते हो, इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो गर्मी में खाने के अणु जो होते हैं, खाने को पहले कच्चा होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो गर्मी में खाने के अणु जो होते हैं टूटते जुड़ते रहते हैं, क्योंकि उसे हीट मिलेगी। तो पानी को हम गर्म करते हैं तो देखो कूदने लगता है पानी। ठीक है, बुलबुले उठने लगते हैं। वैसे ही खाने में जिसका रंग रंग क्योंकि उसमें मसाले वगैरह डालते हैं, वैसे भी रंग चेंज होता है। गर्म करने पर स्वाद भी अच्छा हो जाता है और बनावट भी बदल जाती है। तो ऐसे भी कर सकते हो या तो ऐसे भी कर सकते हो कि खाना खराब हो जाता है। ठीक है, हमारा सांस लेना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन, ये बता चुके हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, ये भी अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन। मोमबत्ती जब जलती है तो मोम पिघल कर नीचे गिर जाता है, थोड़ा मोम उड़ जाता है, जैसे पानी हो जाता है। रंग में परिवर्तन, लोहे पर जंग लगता है, दूसरा रंग भूरे रंग में चेंज हो जाता है। गैस का निकलना, बेकिंग सोडा को नींबू में जब करते हैं तो बुलबुलों के साथ गैस निकलती है। ठीक है, ये भी कर सकते हो। तापमान में परिवर्तन, ईंधन को जलाते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, संक्षेप में ये पूरा बता चुके हैं अभी। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ होते हैं, जिन जिन जिनसे मतलब कि जो होते हैं अपकारक पदार्थ, उनसे उत्पाद बनते हैं। उनके गुण अपकारकों से अलग होते हैं। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकना और श्वसन, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अवस्था, रंग, गैस के निकलने और तापमान में परिवर्तन, इन चार संकेतों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है लेक्चर वन का। लेक्चर वन तो सही से कल से स्टार्ट होगा, लेकिन जो आज का है उसे भी लेक्चर वन ही कहेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों को बताया, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर सही से ना समझ में आया हो तो स्पीड धीमे करके देख सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब पे, हर जगह स्टोरी लगाना। यूट्यूब पे स्टोरी नहीं लगती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लगाना। यूट्यूब पे शॉर्ट डाल सकते हो बढ़िया सी, क्योंकि आपको टॉपर बनना है इस बार। ठीक है, तो मेरा ये जो चैनल है ये भी सही से हो जाएगा, जिससे कि मैं कंटेंट डाल पाऊँगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जिससे कि मैं कंटेंट अच्छा बना पाऊँगा, आप लोगों के पास डाल पाऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।